18 मार्च 1974 को विधानसभा में घेराव हुआ था छात्रों द्वारा। उस समय गोलीकांड हुआ। इसके बाद आंदोलन का रूप बिखरता गया, मैंने विकराल होता गया। उसी कड़ी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण पांच इस आंदोलन का अगुवाई किए पूरे हिंदुस्तानों में, और आंदोलन बहुत उग्र होते गया। तत्कालीन उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 25 जून के अर्धरात्रि में आपातकाल का घोषणा किया, इमरजेंसी। उस इमरजेंसी के तहत लोगों का गिरफ्तारी होना शुरू हुआ। केंद्र से लेकर राज्य स्तर, राज्य स्तर से लेकर जिला, जिला से लेकर प्रखंड स्तर पर जो भी आंदोलनकारी थे जेपी आंदोलन के, उनको गिरफ्तारी होना शुरू हो गया। लोग पकड़ा के जेल जाना शुरू किए, और आंदोलन को इंदिरा गांधी ने समझी कि आंदोलन अगर जेल में चला जाता है तो आंदोलन ठप हो जाएगा, लेकिन उनकी सोच पर पानी पड़ा कि आंदोलन इतना उग्र हो गया। और आंदोलन जो उग्र किया वह भूमिगत जेपी सेनानियों के द्वारा ही आंदोलन विकराल हुआ, जो राष्ट्रव्यापी हुआ। और राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की और कांग्रेसी हुकूमत का अंत हुआ, और जेपी आंदोलनकारी केंद्र से लेकर राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ। और उसी कड़ी में नीतीश जी तमाम स्टेटों में एक समान भूमिगत को और जेल कर्मियों को एक समान पेंशन लागू है, लेकिन बिहार में नीतीश जी के कारण, नीतीश जी अपना दो नीति के कारण दो नीति के कारण एक जेल वाले को और भूमिगत जेपी सेनानियों को पेंशन से वंचित कर दिया। जेल वाले को पेंशन प्राप्त हो रहा है, लेकिन भूमिगत जो आंदोलन करके जो राष्ट्रव्यापी बना है वैसे जेपी सेनानियों को पेंशन से वंचित कर दिया है। इसलिए हम लोग 2007 से लेकर लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन राज्य स्तर से लेकर प्रखंड और जिला में करते आ रहे हैं। आप लोगों की मांगों को अभी तक पूरी नहीं किया है, इसलिए इस धरना के माध्यम से सरकार से चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाली विधानसभा के पहले भूमिगत जेपी सेनानियों को पेंशन की प्रक्रिया में लावे, अन्यथा 74 जेपी आंदोलन संघर्ष समिति पूरे बिहार में घूम कर सरकार का विरोध करेगी। और जो संगठन हमारे आंदोलन को सपोर्ट करेंगे उनके साथ 74 आंदोलनकारी कंधा से कंधा मिलाकर के सरकार बनाने का काम करेंगे। इतने सालों से आपकी मांगों को सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई है, तो क्या लगता है कि आगे सरकार भोग विलास में लिप्त है, उसका मंत्री सब भोग विलास में लिप्त है, उसको चाहिए ऐशो आराम। हम सरकार को ये भी बता रहे हैं कि तमाम विधायक, तमाम मंत्री का जो सुख सुविधा है उसको तुम बंद करो और जेपी सेनानियों को पेंशन लागू करो। आज मरणासन की स्थिति में ये भी चेतावनी देंगे हम लोग। इस चेतावनी देंगे पटने में 5 जून का उसका कार्यक्रम है नीतीश बिहार सरकार का। जयप्रकाश नारायण के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, उसी दिन हम लोगों का भी वहाँ धरना होगा। और हम लोग मांग भी करते हैं कि तमाम विधायक, मंत्री सब भोग विलास में लिप्त है, उसको पेंशन से वंचित करो। जो लचे हुए लोग हैं उनको सम्मान और पेंशन की प्रक्रिया में लाओ, तुमको जय जयकार होगा। क्या परिचय क्या हुआ आपका? विनोद कुमार वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष 74 जेपी आंदोलन संघर्ष समिति। ये सरकार जो है अपने सिंहासन को सुंदरता देखने में हम धरनाकारियों का सुध ही नहीं ले रहे हैं। इनके द्वारा हम लोगों को आपस में फोड़ा गया, तोड़ा गया, जो उसी आंदोलन का देन है जो आज बिहार सरकार भी है और भारत सरकार भी है। सबका उपज, सबका पैदाइश राजनीति में इसी आंदोलन से हुआ है। हम उनको आज आगाह करना चाहते हैं कि आपने घोषणा किया था, हमने कोई भीख आपसे मांगा नहीं था, आपने ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों को जगाया कि जेपी आंदोलनकारी को हम सम्मानित करेंगे। आज हम आपसे मांग करते हैं, और आज ही नहीं, लगातार 2007 से हम अपनी मांग को लेके आपको प्रखंड से लेके जिला से लेके प्रदेश तक हमने बात को रखा कि जो हमारे लोग हैं आपने बांटने का काम किया 3 महीना 6 महीना। मैं ये नहीं जानता, हम चाहे वो 1 दिन जेल में रहा हो, हमारा आंदोलन को सफल बनाने में, माननीय के आंदोलन को सफल बनाने में भूमिगत रह के जो सरकार को इतना बड़ा बदलाव किया, आखिर वो भी कोई व्यक्ति था। आप अपने स्तर से, पूरे प्रशासन के स्तर से जांच करावे कि हमारे लोग अगर आंदोलनकारी हैं तो उसको सम्मान दो, नहीं तो
आने वाला जो 25 का चुनाव है पूरे बिहार में हम तुम्हारे विरोध में संघर्ष करेंगे, हर जिला में अपने भाइयों को जगाएंगे और हम तुम्हारा विरोध करेंगे। और हमारे अध्यक्ष जी कह ही दिए हैं कि जो 6 जून हमारा आने वाला 5 जून है उस दिन भी हम आपके सामने धरना, जब आप माल्यार्पण करेंगे हम आपके निकट धरना देंगे और हम आपके जगाएंगे, नहीं तो अगले चुनाव में हम पूरे मुस्तैदी से विरोध करेंगे।